नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से। दोस्तों, मैं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, भारत के तमाम राज्यों के निषाद भाइयों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। रही दोस्तों 2024 की लोकसभा चुनाव का, तो लोकसभा चुनाव में हमारी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी का जो निर्णय होगा, उस निर्णय पर निषाद समाज को एकजुट होना होगा, क्योंकि आज हमारे निषाद समाज के सुप्रीमो वीआईपी पार्टी के सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी का जो कद बढ़ा है, जिससे बड़ी बड़ी पार्टियां घबरा रही है। जिस तरह से अभी हमारे बिहार में, हमारे भारत के तमाम राज्यों में सब बड़े बड़े नेता एक टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि आखिर सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी किस पार्टी के साथ जाएंगे। अगर किस पार्टी के बड़ी बड़ी देख रहे किस पार्टी के साथ जाएंगे, उस पार्टी का कद जो बढ़ जाएगा, उसका वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा। अभी हमारे सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी के लिए इंडिया गठबंधन से रास्ता बंद हो चुका है। अब हम लोगों को रास्ता अगर बनाना है तो हम लोग को इंडिया गठबंधन में जाना होगा। इंडिया गठबंधन का रास्ता बंद है। जिस तरह से हमारी वार्ता चल रही है हमारे सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी का लालू प्रसाद यादव जी से, उस तरह से लगता है कि हम लोग सफल हो जाएंगे। हमारी पार्टी को जितनी मांग है मिल सकती है। अगर नहीं मिलती है तो हमारे निषाद समाज के लोग साथ दे सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी को। उनके जो उनका इरादा है, जो उनका अरमान है, जो उनका अधिकार है, जो निषाद समाज के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जो उन्होंने एक नींव बना दिया है निषाद समाज के लिए, वह नींव को हिलने नहीं देना है। निषाद समाज के लोग जिस तरह से आज उनके साथ हैं, आज बड़ी बड़ी पार्टी घबराने लगी है। क्यों जानते हैं आप? अगर जिनके पास वोट नहीं होता है उनका कोई कदर नहीं होता है राजनीति में। उसी तरह से आज हमारे सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी के पास 10% की वोट है। 10% की आबादी हम लोग की है। अगर हम लोग 10%, अगर जिस विधान लोकसभा में हम लोग जिस लोकसभा में अपना वोट एक तरफा कर दे, उस पार्टी का जीत हो जाएगा। दोस्तों, हर ऐसा लोकसभा है, कहीं ऐसा भी लोकसभा है जहां हम लोग की जनसंख्या 2 लाख है, कहीं ऐसी आने की लोकसभा है जहां पर हम लोग की 50,000 से 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख की वोट की आबादी में हम लोग की जनसंख्या है। वह मायने रखता है। जिस पार्टी के साथ हम लोग वीआईपी पार्टी जाएगी, उस पार्टी का, उस गठबंधन का जीत निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी, अपने निषाद समाज से आग्रह करता हूं, एक संदेश देता हूं। जिस तरह से हमारी वीआईपी पार्टी आज अपने आरक्षण के लिए बीजेपी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं की और उसके आगे झुके नहीं, उसी तरह हम लोगों को झुकना नहीं है। ये निषाद समाज का कर्तव्य बनता है कि जब हमारे सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी, हम निषाद समाज के लिए यह काम कर रहे हैं और हम लोगों का अधिकार दिलाने का काम जब कर रहे हैं, तो हम लोग चढ़ बढ़ के भाग ले और हम लोग अपना वोट को सही जगह पर इस्तेमाल करें। दोस्तों, मैं निषाद समाज से आग्रह करता हूं कि निषाद समाज का जो वोट है, बहुत निर्णायक वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में होने वाला है। सबकी यह आस लगी हुई है, सबकी यह देख रहे हैं लोग कि आखिर निषाद समाज का वोट जो है वास्तव में किधर जाता है। अगर हम सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी वीआईपी पार्टी के जगह अगर वोट को गिराए, हमारी वीआईपी पार्टी की वोट वीआईपी पार्टी में निषाद समाज का गिरे और एक जगह एकजुट हो, तब पता चलेगा कि वास्तव में हमारा निषाद समाज का वोट किस लोकसभा में कितना है और किस लोकसभा में हम लोग की आबादी कितनी है। तब जाकर हम लोग 2025 का जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें हम लोग का जो अधिकार है, हम लोग का जो मिलने वाला अधिकार है, वो मिलेगा। जो भी पार्टी रहेगी डरेगी कि नहीं, यह सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी के पास इतना वोट है, अगर इनको साथ नहीं लिया जाएगा तो बिहार में किसी का सरकार नहीं बनेगा। उसी तरह से दोस्तों, आज हमारे निषाद समाज की मेन बात अगर कहा जाए तो निषाद समाज की जो है वह प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। इस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हम लोगों को अपने वीआईपी पार्टी को
जो वीआईपी पार्टी जिधर इशारा करेगी उधर वोट को गिराना होगा। अगर हम पहले वाला निषाद रह गए तो समझ लीजिए कि अब अधिकार मिलेगा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि अब 2024 का निषाद बनिए और अपने सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी का साथ दीजिए और साथ से अपना अधिकार लीजिए। जब तक अपनी पार्टी मजबूत नहीं होगी तो सब बड़ी बड़ी पार्टी आपको दबाने का काम करेगी। अगर आज हमारे पार्टी मजबूत होती तो एनडीए यानी बीजेपी पार्टी हम लोगों के आगे झुक जाती। मगर देखिए यह वीआईपी पार्टी के कुछ ऐसे निषाद समाज के लोग हैं कि वीआईपी जो कि निषाद समाज के लोग बीजेपी पार्टी से मिले हुए हैं। हम कहते हैं कि उनका तो पेट चल जाएगा, उनका तो बाल बच्चा पढ़ लिख लेगा, बाकी निषाद समाज का क्या होगा? क्या खाली आपका पेट भर जाने से पूरा निषाद समाज का कल्याण हो सकता है? नहीं। अगर आरक्षण मिलता सब लोग पढ़ लिख कर काबिल हो जाता और अपना अच्छा पोस्ट पर जाता, नौकरी पाता। आज देख लीजिए जिसको आरक्षण है उसका जो रिजर्व कोटा होता है नौकरी में वह मिलता है, मगर हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोगों में कई जातियों को मिला दिया गया है। पता चलता है कि इतना आबादी में हम लोगों की परसेंटेज जो है नौकरी एक का दुक्का कहीं निकलता है। तो दोस्तों हमारे निषाद समाज, मैं ज़्यादा अब कुछ नहीं कहूँगा, मगर आखिरी मेरा जो निषाद समाज से निवेदन है, संदेश है कि अपना वोट सोच समझकर 2024 में दीजिएगा। क्योंकि अगर वीआईपी पार्टी को आप लोग सपोर्ट करेंगे, वीआईपी पार्टी अगर मजबूत होगी तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, भारत के तमाम राज्य के निषाद मजबूत होंगे, निषाद समाज मजबूत होगी, निषाद समाज का जो आवाज है वो बुलंद होगा। नहीं तो अगर आप लोग इस तरह से नहीं करिएगा, निषाद समाज का जब आप लोग सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी का साथ नहीं दीजिएगा, निषाद समाज के लिए आवाज नहीं उठाइएगा, तो दिन प्रतिदिन क्या होगा? निषाद समाज की जो प्रतिष्ठा है घटती जाएगी। आने वाला समय में कोई नहीं पूछेगा। इसलिए आज 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो निषाद समाज के लिए प्रतिष्ठा की बात है। ये प्रतिष्ठा निषाद समाज की दांव पर लगे। जिस तरह से हमारे सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी ने 3 स्टेट में, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में इन्होंने आरक्षण के लिए निषाद समाज को संकल्पित करवाए थे, आज वही संकल्प जो लिए हैं वो संकल्प के साथ अपने वीआईपी पार्टी के साथ रहे। दोस्तों जय वीआईपी, जय वीआईपी, जय मुकेश सहनी, जय बिहार।